नमस्कार, 6 मई 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राष्ट्रपतियों से ओबामा की अहम मुलाकात आज। करज़ई ने कहा, ओबामा की अफगानिस्तान पाकिस्तान नीति को सफल बनाने के लिए करेंगे पूरी कोशिश। आसिफ अली जरदारी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान पाकिस्तान में आतंकवादी हमले जारी और जरदारी को छोड़ अमेरिका नहीं मिला रहा है नवाज शरीफ से हाथ। ओबामा के अफगानिस्तान पाकिस्तान दूत होलब्रुक ने कहा अमेरिकी सांसदों से। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। ओबामा से मुलाकात के एक दिन पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने वॉशिंगटन डीसी में कहा कि वो ओबामा की नई नीति को लागू करने में मदद करेंगे, लेकिन चीजों को अफगानिस्तान की नजर से भी देखा जाना जरूरी है। राष्ट्रपति ओबामा और जरदारी से अपनी त्रिपक्षीय बातचीत के पहले हामिद करज़ई ने वॉशिंगटन के ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में एक भाषण के दौरान ओबामा की नई अफगानिस्तान पाकिस्तान की रणनीति की सराहना करते हुए कहा कि वो अमेरिकी करदाताओं के आभारी हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि एफपैक नीति तभी सफल हो सकती है जब उसमें स्थानीय दृष्टिकोण की जगह होगी। अफगानिस्तान के भविष्य को बेहतर करने में और अफगानिस्तान पाकिस्तान नीति की सफलता के लिए अमेरिका को और बाकी देशों को एक बात पर ध्यान देना होगा जो कि बहुत जरूरी है। इन सब को अफगानिस्तान को अफगानियों की नजर से देखना होगा। पाकिस्तान में बनी अस्थिरता का असर अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई पर पड़ रहा है। यही वजह है कि ओबामा सरकार चाहती है कि करज़ई और जरदारी के साथ त्रिपक्षीय बातचीत सफल हो। अगर राष्ट्रपति ओबामा इस हफ्ते अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आर्थिक सुधार पर ध्यान देंगे और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर काम करेंगे तो वो दोनों देशों के हित में होगा। इस बीच राष्ट्रपति ओबामा पूरी कोशिश करेंगे कि संसद में हर हाल में बजट पास हो जाए, जिससे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए सैनिक और असैनिक सहायता भेजी जा सके। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी आज ओबामा से मुलाकात करने व्हाइट हाउस जाएंगे। इस बीच पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों का सिलसिला जारी है। आसिफ अली जरदारी और राष्ट्रपति ओबामा की मुलाकात से एक दिन पहले पाकिस्तान ने स्वात घाटी में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी है। लड़ाई में तेजी की आशंका को देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने आम लोगों को स्वात घाटी छोड़ने को कहा है। इस बीच आतंकवादियों के हमले जारी हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर एक आतंकवादी कार्रवाई में करीब 5 लोगों के मरने की खबर है। अमेरिका में पाकिस्तान सरकार की स्थिरता और आतंकवादियों से निपटने की काबिलियत पर उठ रहे सवालों के बीच आसिफ अली जरदारी ओबामा से मिल रहे हैं। खबरों के मुताबिक जरदारी की कोशिश होगी कि अमेरिकी आर्थिक और सैनिक सहायता जल्द से जल्द मिले। अमेरिका में कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता की जरूरत है। पाकिस्तानी सेना के पास आतंकवादियों का मुकाबला करने की सीमित क्षमता है। जब तक हम उनको बेहतर उपकरण और प्रशिक्षण नहीं देते, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे दूरगामी नहीं होंगे। अमेरिकी संसद पाकिस्तान को आर्थिक और सैनिक सहायता देने वाले बिल पर चर्चा कर रही है, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल ये है कि क्या पैसा सही जगह इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान को पैसे का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए, जिससे अमेरिकी देख सकें कि लोगों को फायदा हो रहा है। ओबामा से मिलने से पहले जरदारी ने अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। ओबामा के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दूत रिचर्ड होलब्रुक ने अमेरिकी संसद से कहा है कि पाकिस्तान की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन पाकिस्तान फेल्ड स्टेट नहीं है, यानी विफल राज्य नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध का क्या भविष्य है, ये समझने के लिए होलब्रुक से अमेरिकी सांसदों ने बेबाक सवाल किए। पाकिस्तानी मीडिया में ये चिंता है कि अमेरिका मामले को तूल दे रहा है। स्वात घाटी तालिबानियों के कब्जे में आने के बाद पहले घबराहट अमेरिका में नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान में कुछ लोगों के बीच और भारत में भी। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने स्वात में अपनी छुट्टियां खत्म कर दी और वो स्तब्ध थे, और तब वो घबराहट अमेरिका पहुंची। सांसदों ने पाकिस्तान के साथ संबंधों में भारत की भी बात उठाई। सांसदों ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान को खतरा देश के अंदर से है, बाहर से नहीं। पाकिस्तान की सरकार, उसकी सेना और सबसे महत्वपूर्ण उसके लोग अब ये समझने लगे हैं कि जिन आतंकवादियों को उन्होंने कश्मीर में लड़ाई करने के लिए दशकों तक शह दी और भारत को नाराज किया, अब उल्टा उन पर ही हावी होने लगे हैं। मैं समझता हूं कि बंटवारे के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान और अमेरिका के सामने समान दुश्मन है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारत में चुनाव के बाद और कांग्रेस में बिल पारित होने के बाद हम इस बात पर सहमति पा लेंगे कि समान खतरे से निपटने के लिए समान कार्रवाई की जरूरत है। होलब्रुक ने साफ किया कि पाकिस्तान अभी विफल राज्य नहीं है। हम नहीं समझते कि पाकिस्तान एक विफल राज्य है। हम समझते हैं कि ये एक ऐसा राज्य है जिसके सामने कई चुनौतियां हैं और दुश्मन भी जो हमारे भी दुश्मन हैं। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी।
इस खबर को आप विस्तार से हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। साथ ही पूरा अमेरिका लाइव भी। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।